राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल चकाचक चल रही होगी। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। और बच्चों यार, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे पूरे क्लास 10th मैथ का सिलेबस मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे एंड MCQs वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th मैथ से रिलेटेड। ओके, तो आओ बच्चों हम लोग 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पहला समझते हैं। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो बच्चों, समीकरण दिए हैं, समीकरण के युग्म दिए हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करके x और y के मान निकालने हैं बस। इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन है इसी के अंदर में। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आओ पहला समझते हैं कि पहला क्या बोल रहा है। आओ बच्चों पहला देखते हैं। तो देखो, अब प्यार से समझना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको बच्चों जैसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और ये दे रखा है समीकरण 2। हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, x और y के मान निकालने। तो इन दो समीकरण में हम लोग क्या करें कि x और y के मान निकल जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं कि x का मान निकालते हैं। पहले x के बराबर में कोई वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से मान लो x के बराबर में, सॉरी बाबू ये 4 नहीं है, ये y है, ये गलत धोखे से लिख गया। ठीक है बच्चों, अब समझना, x बराबर में कर दिया तो 14 माइनस y हो गया। इसको समीकरण 3 मान लीजिए आप। मेरी बात प्यार से समझना, दोनों को मानिए समीकरण 1 और 2। अब इन दोनों में ऐसा क्या कर सकते हैं कि x और y का मान निकले। तो समीकरण चाहे इससे या फिर इससे, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू बराबर कर लीजिए। अब मैंने x बराबर 14 माइनस y किया है, आप y बराबर 14 माइनस x कर सकते हैं या x बराबर 4 माइनस y कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, एंड में आपके मान सेम आएंगे। ठीक है, अब मैंने समीकरण 1 से इसको ये कर लिया तो x बराबर ये वैल्यू निकाल ली। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि x का मान, ध्यान से समझना बाबू, x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, जिसमें भी मन करे में रखने पर। इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है कि 1 में रखना है, 2 में रखना है, वो एज योर विश, आप जिसमें चाहें उसमें पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। अब देखना समझना, x का मान क्या है 14 माइनस y, समीकरण 2 में रख रहे हैं तो x की जगह क्या हो गया 14 माइनस y और माइनस का y है। ठीक है, बराबर में क्या बचा 4। समझना, माइनस y बराबर बाबू क्या हो गया माइनस का 2y। ये 14 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 14। बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना है। बराबर का चिन्ह लगाया, अब ये माइनस का 14 और प्लस का 4 है तो घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 2y माइनस का बराबर में माइनस का 10। ये माइनस से ये माइनस उड़ जाएगा, 2 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10। तो बाबू y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब क्या करना है, y का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों हम लोगों को x का मान निकालना है। तो क्या करना है, y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए। मैं आपको ये चीज अभी प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। देखना, y का मान 5 आया है, समीकरण 3 में रख रहे हैं। x बराबर 14 माइनस y बराबर कितना हो गया 5, तो x का मान बाबू क्या आ गया 9 आ गया। यानी कि x का मान 9, y का मान 5। अब समझना, अब अगर मैं ये y का मान समीकरण 2 में रखता, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, y का मान समीकरण किस में रखता 2 में रखता, तो x हो गया, ये माइनस का y है तो माइनस का 5 हो जाएगा, y की जगह 5 आया ना, और बराबर का 4 है। तो बाबू जब x माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस का नहीं हो जाएगा, तो 4 + 5, x का मान 9 आ गया, सेम आ गया। अब अगर x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, फिर से समझना, तो x का मान कितना है y का मान समीकरण 1 में रखना है तो x की x हो गया, प्लस y कितना है बाबू 5 है, बराबर में कितना है 14 है, 5 उधर जाएगा 9 बचेगा। देखो बच्चों, x का मान y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए
आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम लोगों ने x और y के मान निकाल लिए, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे युग्म की तरफ, इसी सवाल के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों, अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन हल। इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें हमको ये दो समीकरण के युग्म दिए हैं, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, यानी कि s और t के मान निकालेंगे। इसको बाबू मान लीजिए समीकरण 1 एंड इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हमको s और t के मान निकालने, उसमें x और y दिया था बच्चों, इसमें s और t दिया है, कुछ नहीं बस x और y की जगह दिया है। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे, कुछ नहीं करना है। अब हम s या t को आप एक को बराबर कर लेते तभी उसकी वैल्यू निकल पाएगी। चलो s को निकाल लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। s बराबर 3 प्लस ये t है, उधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको बच्चों बस मान लो सिंपल सा समीकरण 3। तो अब हमें s बराबर पता चल गया, तो अब s का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, s का मान रखते हैं समीकरण 2 में। आओ फटाफट से आ जाओ, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, जैसे ही हम लोग समीकरण 2 में s का मान रखेंगे बच्चों, तो हम लोगों को दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। आओ समझते हैं। s समीकरण 2 में s का मान रख रहे हैं, और s बराबर क्या है बाबू, अभी हमारे पास 3 प्लस t है। तो आओ s की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस t। ठीक है, बटे में 3 है तो 3 रहेगा, प्लस t की जगह t रहेगा, बटे में 2 की जगह 2 ही रहेगा, और 6 की जगह 6 रहेगा। अब हमको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लगाया बराबर का चिन्ह, इसका ले लिया बच्चों हम लोगों ने एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम बाबू कितना होगा, 6। आओ निकाल के बता देते हैं। 3 और 2, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बराबर आ गया पूरा। 3 दूनी 6। तो एलसीएम में क्या होता है कि सबको गिना जाता है, तो 3 दूनी 6, इसका एलसीएम ये हो गया बाबू। अब 3 दूनी 6 तो 2 आ रहा है, 2 का गिना ऊपर वाले पद में होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस t। सो t है बच्चों, ये 1 नहीं है। ठीक है, प्लस 2 तिहाई 6, 3 आ रहा है तो ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, 3t हो जाएगा, बराबर में 6। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, ये 6 है, इधर ऊपर आएगा, बटे में ऊपर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब बाबू इसका गुणा करो अंदर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6t हो जाएगा बाबू, सॉरी 6 होगा, टी नहीं होगा खाली। 3 दूनी 6 प्लस 2 गुणे t यानी कि 2t, और प्लस में 3t आपके पास है ही, बराबर में ये है 36। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 3t और 2t जुड़ के बाबू क्या हो जाएगा 5t। और बच्चों ये 6 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 6, तो बराबर बाबू कितना बचा, कितना बचा 30। 5t बराबर कितना आ गया 30, तो t बराबर कितना आ गया बाबू 6। ये चीज आपको समझ में आई। 5 गुणे में बटे में आ जाएगा, ये कट जाएगा, 5 छक्का 30, तो t का मान कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब t के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, 3 में रख देंगे। ये बच्चों अब हम लोग करते हैं तीसरे युग्म को कंप्लीट। आइए देखते हैं क्या समीकरण अपने क्या क्या अपने पास समीकरण कौन कौन से बाबू। 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लिया समीकरण 1। 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको मान लिया समीकरण 2। अब इनमें से x या y की वैल्यू बराबर कर लेते हैं। देखो आओ इसमें x या y की वैल्यू बराबर कर लेते हैं, तो y की वैल्यू बराबर कर लेते हैं। माइनस वाई बराबर 3 प्लस का 3x है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा। अब माइनस की वैल्यू तो रखेंगे नहीं हम लोग, तो क्या करते हैं प्लस की वैल्यू रख लेते हैं। क्या करते हैं प्लस की वैल्यू रख लेते हैं, तो माइनस का इधर करेंगे तो y बराबर माइनस का 3 प्लस का 3x। ये चीज समझ में आई आपको। तो इस समीकरण को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3x माइनस का 3, इसमें कोई भी डाउट है,
भाई कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरणों में से हमको एक समीकरण को माइनस करना था, मतलब बराबर में करना था, तो हमने इस समीकरण से y को बराबर कर लिया, तो माइनस का y ये उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, y माइनस के अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस y बराबर नहीं करना, मेरे को सिर्फ y चाहिए। जब अंदर गुणा किया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये y बराबर माइनस 3x प्लस y बराबर माइनस 3 प्लस 3x है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते y बराबर 3x माइनस 3, बस सिंपल ही तो है, कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों। आप चाहें तो x भी बराबर कर सकते हैं। आप x को कैसे बराबर कर सकते हैं समझिएगा, 3x बराबर किया, उधर जाएगा 3 माइनस का y, तो क्या हो जाएगा प्लस का y, समझना। तो अब x को हमको सिंगल चाहिए अकेले, तो 3 प्लस y बराबर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा 3, तो x बराबर ये हो जाएगा। वैल्यू आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। मैं आपको दोनों में करके दिखा दूंगा। चलिए मान लेते हैं समीकरण इसको 3, ठीक है, प्यार समझना। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं प्यार से। y का मान समीकरण किस में रखने पर बच्चों, 2 में रखने पर। y का मान काहे में रखा बाबू हमने, 2 में रखने पर। दो में रखने पर। तो अब देखना, प्यार से देखना, y बराबर कितना अपने पास 3x माइनस 3, तो 9x तो बच्चों ऐसे ही रहा, माइनस 3 ऐसे ही रहा, y की जगह क्या आ गया, ब्रैकेट में 3x माइनस 3 और बराबर का 9। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो 9x तो ऐसे ही होगा, 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 और x है तो 9x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बच्चों, तो 3 त्रिक का 9 बराबर में क्या आ जाएगा 9। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बाबू, ये माइनस का 9x, ये प्लस का 9x घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना अपने पास बचा, 9 बराबर 9। अपने पास तो ये मान आ गया, अपने पास बच्चों क्या आ गया, तो ये तो 9 बराबर 9 आ गया, तो x का मान निकला ही नहीं अपने पास, तो क्या हो जाएगा, ये तो सत्य है। तो बाबू जब वैल्यू बराबर वैल्यू आ गई है तो इसके जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे, क्योंकि अपने पास y का मान इससे हम लोगों को निकला ही नहीं, x का मान निकला ही नहीं, कुछ नहीं निकला y का मान रखने पर, तो ये हो गया। इसके क्या है, जो सत्य है, इसके जो हल होंगे बाबू ये अनेक होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें भी रख के एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे। x का मान हम लोग रख लेते हैं, मान लो किस में रख लें, आप बताओ, समीकरण 2 में रख लें, 2 में ही रख लेते हैं कि 1 में रख लें, 1 में रख लेते हैं। आओ, तो 3x की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस y बटे में 3 और माइनस का y बराबर में 3। प्यार से समझना, 3 का अंदर गुणा करो, 3 त्रिक का 9 प्लस का 3y बटे में 3 माइनस का y बराबर में 3। इसके बटे में 1 लिया, एलसीएम ले लिया, 3 हो गया। एलसीएम बाबू 3 आ गया, ये तो पता है ना एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम आ गया 3, तो 3 एकम 3, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, 9 प्लस 3y माइनस 1 क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3y बराबर का 3। तो ये 9 प्लस 3y माइनस का 3y, ये बटे में ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा बराबर का 9। बाबू ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y घट के क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ गया बच्चों 9 बराबर 9। ये तो वैल्यू बराबर वैल्यू आ गई, तो इसके हल क्या होंगे बाबू, अनंत होंगे। तो मैंने आपको इसलिए y बराबर भी x दोनों के बराबर में वैल्यू रख के बता दी, तो दोनों की देखिए वैल्यू सेम ही आ रही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो इसके बच्चे जो हल होंगे वो होंगे अनंत। आज की क्लास रखते हैं बच्चों यहीं तक, मिलते हैं इसी क्वेश्चन के बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, राधे राधे।